गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव जॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर के 2 पार्ट कंप्लीट किए थे अपन। आज अपन तीसरा पार्ट देखेंगे। मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कैलेंडर के जो दोनों पार्ट अपन ने कंप्लीट किए उनके कुछ क्वेश्चन थे अपने, वो एक बार शुरुआत से देखेंगे अपन क्विक रिविजन टाइप में, ठीक है ना। मैंने बोला था आपसे अब 100 वाला भूल जाओ कि 100 वर्षों में कितने दिन होते हैं ऑड या कुछ भी। सीधे 1700 में याद रखो, 1800 में याद रखो, 1900 में याद रखो और 2000 में याद रखो। ज़्यादा सी रखना है तो 2100 में याद रख लो कि इनमें कितने ऑड डे होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को 1700 में ऑड डे की संख्या 5, 1800 में ऑड डे की संख्या 3, 1900 में ऑड डे की संख्या 1, 2000 में ऑड डे की संख्या 0, 2100 में वापस ऑड डे की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्यों होती है मैंने पहली क्लास में समझाया है। अगर जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है वो एक बार फिर से फर्स्ट क्लास से जाकर देखना, कैलेंडर का प्लेलिस्ट में है सारी वीडियोस क्यों होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन आते थे। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कैसा था? टाइप 1 में क्वेश्चन क्या थे? उसने पूछ लिया जैसे कि 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन रहा उसका। तो मैंने आप लोगों को समझाया था हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, हमको तो केवल 7 के पास ले जाना है सब डिजिट को और ऑड डे देखना है। 24 मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 होता है। मैंने आप लोगों को बताया कैसे होता है 3। 24 में 7 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा वही क्या रहता है? हमारा विषम दिन रहता है। 7 3 कितने होते हैं? 21। कितना बचा? 3, तो ये हो गया 24। ये लिखा 3 प्लस मार्च का कोड क्या होता है? मैंने आप लोगों को कोड भी याद करवाए थे। 033 614 625 035, ठीक है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 033 कौन है? मार्च है, तो 3 प्लस 2006। तो ये 2006 को मैंने लिखना बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो 2000 में कितने ऑड डे ये देख रहा हो आप लोग? 0 6, तो कंप्लीट क्या हुआ है सर? 2005। 5 में कितने? तो 5 के 5 को पहली बार में क्या मान के चलना पड़ेगा अपन को? सामान्य। और सामान्य को मानेंगे तो 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे? 5 दिन, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 में लीप वर्ष कितने होंगे? तो 1 लीप वर्ष होगा, तो हम 1 लिख लेंगे। तो ये कितना हो गया? 3 और 3 6 और 1 7, ये कट जाएगा अपने आप में। मतलब 7 हो और 5 12, फिर भी अपना 5 बचेगा। केवल कितना बचा? 5, और 5 मीन्स क्या होता है? शुक्रवार। ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे पहली क्लास में और आप लोगों से बोले थे कि इस पे होमवर्क भी आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा। जैसे कि आज का दिन, हमारा आज का दिन क्या है? 28 अप्रैल 2020। आज का कौन सा दिन है ये काउंट करके देखेंगे हम। तो 28, मैंने क्या बोला था? 28 में भाग दो 7 का, कितना बच रहा शेषफल? 0। अप्रैल 033 600, अप्रैल का कितना है? 6 प्लस 2020 है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2019। 2000 में कितने ऑड डे? 0। 19 में कितने? तो 7 का भाग देंगे 14, कितना बचा? केवल 5। और 19 में लीप वर्ष देखेंगे हम तो कितने आएंगे? 4 चौके 16, तो कितने आएंगे? 4 5 6 5 11 और 4 15। 15 भागित कितना? 15 भागित कितना स्टूडेंट? 7। कितना बचा हमारे पास 15 भागित 7 में? 15 भागित 7 में कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। अब आप लोग बोलोगे सर आज तो 1 आया और आज तो वैसे मंगलवार है। आज तो मंगलवार है ना, मंगलवार ही है ना स्टूडेंट्स आज। फिर हमारा 1 आया तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर? तो आप लोग गौर से देखना, ये वर्ष जो चल रहा है अभी वो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है स्टूडेंट। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की रहती है? 29 की। फरवरी कितने की रहती है? 29 की। तो जो फरवरी का एक दिन है वो हम इसमें काउंट करना पड़ेगा। और एक कितना होता है? अब 2 होता है। और 2 मतलब क्या होता है? मंगलवार। तो आज का दिन मंगलवार ही है ना स्टूडेंट, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमने क्वेश्चन करना सीखे थे। अब इसके बाद टाइप सेकंड में हमने क्वेश्चन देखे थे जो डबल डेट वाले क्वेश्चन आते थे, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन डबल डेट वाले क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से होते हैं वो। टाइप सेकंड में अपन ने डबल डेट वाले क्वेश्चन देखे थे। डबल डेट वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा कुछ बताया था आप लोगों को कि डेट क्या रहे हमारी? डिफरेंट रहे। मंथ क्या रहे हमारा? डिफरेंट रहे। और ईयर भी क्या रहे हमारा? डिफरेंट रहे। एक क्वेश्चन इस पे बताया था मैंने। तो इस पे हमने अगर क्वेश्चन देखा था तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख के बताता हूं। डेट 8
फरवरी 2006 और एक और डेट लिखते हैं अपन 10 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? अगर इस दिन सोमवार था तो अगर इस दिन सोमवार था तो इस दिन कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन देता है हमको पेपर में। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये माइनस हो जाते हैं, दोनों को घटा दो या कटते हैं, सीधी बात है। अगर सेम रहेंगे तो काट देंगे, सेम नहीं है तो माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब फरवरी क्या है? नॉर्मल है। कितना काउंट करेंगे फरवरी का? 0। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो 1 काउंट करते। तो फरवरी में कितने रहते हैं? 0। मार्च कितने रहते हैं? 3। अप्रैल आ गया है, अप्रैल को काउंट करते हैं क्या? नहीं काउंट करते हैं हम। फिर आ गए हम 2006 पे। 2000 कैसा? नॉर्मल वर्ष है, 1। 2007 कितना है? नॉर्मल है। 2008 कितना है? लीप वर्ष है, तो इसका कितना लेंगे हम? 2। फिर 2009 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जिस भी वर्ष का, जिस भी मंथ का ज्ञात करना रहता है हम उन दोनों को काउंट नहीं करते हैं, अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो। और अगर लीप वर्ष है और फरवरी के बाद का कोई दिन पूछा गया है तो फिर उनका काउंट करते हैं। ठीक है, ये बताया था सारी चीजें मैंने। तो ये लिखा हमने 8 और 2 10 का, 8 और 10 का -2। फरवरी में 0 होते हैं, मार्च में 3 होते हैं, 2006 का 1 ऑड डे, 2007 का 1 ऑड डे, 2008 के 2 ऑड डे। 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, ये पूरा आपस में कट गया 7। यह 7 को जोड़ लो और 2 9, 9 भागे 7 कितना होगा? 2 बचेगा। और 2 का मतलब क्या होगा हमारा? मंगलवार। क्या यही बताया था मैंने? नहीं स्टूडेंट, ये 2 आया है, ये हमारा मंगलवार आंसर नहीं होगा। इस 2 को हम इस सोमवार में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आगे की डेट पूछी है। कहाँ की डेट पूछी है स्टूडेंट? उसने आगे की पूछी है। तो इस 2 को हम सोमवार में ऐड कर देंगे और सोमवार प्लस 2 कितने होंगे? सोमवार प्लस 2 क्या होता है? बुधवार होता है। सोमवार में जोड़ो मंगलवार और बुधवार, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? बुधवार आना चाहिए। तो एक डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर डिफरेंट वाला क्वेश्चन था। अब इसके बाद मैंने बोला था आप लोगों से कि एक क्वेश्चन है अपना डेट सेम, मंथ डिफरेंट, ईयर डिफरेंट। अब जहां पर डेट सेम कर देते हैं अपन, 10 फरवरी ये भी है, 10 फरवरी ये भी है। इसमें क्वेश्चन आंसर निकाल के देखते हैं। इस दिन अगर सोमवार नहीं था, इस दिन था हमारा बुधवार था। क्या था इस दिन? हमारा बुधवार। तो अब हम आंसर निकालेंगे कि इस दिन क्या आएगा, 10 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन आएगा। तो मैंने क्या बोला था? सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। फरवरी कैसा है? नॉर्मल। फरवरी में कितने? 0। 28 होते हैं, 28 में 7 का भाग दोगे 0 आएगा। मार्च में कितने? 3। अप्रैल को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। प्लस ईयर पे जाएंगे, 2006 में 1 ऑड डे, 2007 में 1 ऑड डे, 2008 में कितने ऑड डे? तो 2 ऑड डे। 2009 को काउंट करेंगे क्या? नहीं काउंट करेंगे। 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, 7 मीन्स क्या होता है हमारा? 0। अब इस 0 को इसमें बुधवार में जोड़ दीजिए, इस 0 को बुधवार में जोड़ दीजिए। तो बुधवार कितना होता है? 3 प्लस 0 कितना होगा? 3 ही होगा। तो इस दिन भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। क्या होगा हमारा? बुधवार। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये 2 टाइप हमने कल कंप्लीट किए थे। क्या क्या? एक डेट सेम वाला और एक डेट डिफरेंट वाला। अब इसमें कई जगह डेट सेम भी आती है और मंथ भी सेम आता है। शायद मैंने मंथ सेम वाला भी करवा दिया था। ये डेट डिफरेंट वाला एक नया टाइप बता दिया आप लोगों को मेरे को मैंने। अब देखते हैं अपन डेट सेम और मंथ सेम और ईयर डिफरेंट। डेट सेम, मंथ सेम और ईयर डिफरेंट, ये इस पर नया क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। चार मार्च 2009 को अगर बुधवार था तो उसने क्वेश्चन पूछा है 4 मई, 4 ही मार्च पूछेगा, 2013 को कौन सा दिन है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्टूडेंट। तो आप लोग वीडियो को पॉज करना और इसको सॉल्व करके देखना पहले, है ना। ये बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में। इससे पहले जो टाइप बता दिया वो नया टाइप बता दिया है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, मार्च से मार्च कट जाएगा। अब हमारे पास का बचा है ईयर बचे के बाद। क्या 2009 लीप वर्ष है? नहीं है सर। तो 9 में कितने ऑड डे होते हैं? मतलब कि सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे? 1। 10 में कितना? 1। 11 में कितना? 1। 12 में कितने? 2। 13 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि इसका निकालना है हमको। तो 1 2 3 और 2 5, कितना आया हमारे पास? 5। डेट आगे की है तो इस बुधवार में 5 ऐड कर देंगे। बुधवार मतलब कितना? 3 प्लस 5 कितने हो गए? 8। अब 8 क्या हो गया? ऑड डे। इसमें एक और ज्यादा काउंट हो रहा है, मतलब कि 7 से ज्यादा हो रहा है। 7 का भाग दिया, कितना बचा? 1। और 1 का मतलब क्या होता है हमारा?
सोमवार। क्या होता है स्टूडेंट? सोमवार। आप आपके तरीके से भी निकाल के देखोगे इसमें तो सोमवार ही आएगा, और इस तरीके से निकाल के देखोगे तो भी सोमवार ही आएगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, ठीक है ना। इसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों टाइप अपन ने देख लिए थे, तीनों चारों टाइप जो पूछता है। अब इसके बाद हम कैलेंडर का नया टाइप देखेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल हमसे कैलेंडर। तो मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करना, जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा आप उस तरीके से निकालना उनके क्वेश्चन के आंसर, फिर मैं बताऊंगा उस तरीके से अपन क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे ना, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहले वीडियो को पॉज करना और इनको सॉल्व करना, ठीक है ना। अब इनको देखेंगे अपन बिल्कुल इजी तरीके से कि कैसे हमने जो ऑड डे का फंडा देखा है उस ऑड डे से कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है। 9 तारीख कब? रविवार से एक दिन पहले। बताओ स्टूडेंट, रविवार से एक दिन पहले अगर 9 तारीख पड़ेगी तो इस दिन कौन सा दिन होगा? तो आप सब बोलोगे शनिवार होगा सर। कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। अब वो पूछ रहा है यदि 9 तारीख को शनिवार है तो बताइए कि उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर 9 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है वो। तो अब हम पीछे चल के देखेंगे, 8 तारीख को शुक्रवार, 7 तारीख को गुरुवार, फिर बुधवार 6 को, ऐसा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हमारा जो दिया है डेट्स, केवल उन डेटों के साथ हम खेलेंगे। कितनी तारीख दी है? 9 तारीख। कितनी तारीख का पूछा है? 1 तारीख। क्या पूछा है स्टूडेंट्स? 1 तारीख। तो 1 तारीख का पूछा और 9 तारीख दी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? अब ये बात रहेगी कि माइनस क्यों करना है। तो स्टूडेंट इनके बीच में क्या है? विषम दिन है, दिनों का ही है ना अंतर। तो 9 में से 1 गए, कितने बचे? 8। मतलब कितने विषम दिन है? 8। और आप लोगों को पता है कि विषम दिन 7 से अधिक नहीं हो सकते हैं, 7 से अधिक नहीं हो सकते। तो 8 में कितने का भाग दे दो? 7 का भाग दो। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1। तो इस 1 को क्या करेंगे हम? पीछे की अगर डेट पूछी है तो जो दिन दिया है, जो तारीख का दिन दिया उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब क्या, 9 तारीख को अगर शनिवार था तो इस 1 को माइनस करेंगे हम, इस 1 को माइनस करेंगे। शनिवार मतलब 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 5। और 5 मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। तो स्टूडेंट उस माह की 1 तारीख को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। कौन सा दिन था उस माह की 1 तारीख को? शुक्रवार था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये हो गया उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आप ऐसे भी करके देखोगे तो आपका शुक्रवार ही आएगा, और ऐसे करोगे तो भी शुक्रवार आएगा। आपको केवल क्या उठानी है? डेट्स उठानी है। जो डेट दी है उनको, उनका क्या करना है? अंतर। अगर अंतर 7 से बड़ा आता है तो उसको क्या करना है? 7 से भाग देना है। और 7 से भाग देने के बाद जो भी विषम आता है उसको जो दिन दिया था, अगर पीछे वाला दिन पूछे, पीछे वाली तारीख पूछी थी ना, 1 तारीख पहले आती थी, 9 तारीख बाद में आती थी, तो पीछे वाली तारीख पूछे तो माइनस करना है, और आगे वाली तारीख अगर पूछेगा तो प्लस करना है। देखो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि किसी माह की 3 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद है, मंगलवार के 2 दिन बाद क्या है? 3 तारीख है। तो स्टूडेंट बताओ मंगलवार के 2 दिन बाद कितनी तारीख है? 3 तारीख। मतलब मंगलवार के 2 दिन बाद बुधवार और गुरुवार। तो 3 तारीख को क्या था हमारा? गुरुवार था। क्या था हमारा? गुरुवार। अब वो बोल रहा है कि यदि 3 तारीख को क्या है? गुरुवार है। ये हमने क्वेश्चन बना लिया हमारे हिसाब से। तो उसी माह की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सी तारीख को पूछ रहा है? 24 तारीख को। मैंने क्या बोला है स्टूडेंट? इन दोनों तारीखों का क्या करना है हमको? अंतर करना है। 24 में से 3 गए, कितने बचे? 21। अगर 7 से बड़ा है तो इसमें 7 से क्या दे दो? भाग दे दो। 21 में 7 से भाग दो, कितना आ रहा है शेषफल? 0 आ रहा है। मतलब हमको क्या जोड़ना है या घटाना है? 0। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि हमको ये गुरुवार में जोड़ना है या घटाना है। गुरुवार में जोड़ना है या घटाना है। 3 तारीख बोला था मंगलवार के 2 दिन बाद, मतलब 3 तारीख किस दिन थी? गुरुवार के दिन थी। तो इस गुरुवार में क्या कर देंगे हम? गुरुवार में 0 जोड़ देंगे, और 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? वापस से 4, मतलब कि गुरुवार ही आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? गुरुवार आएगा। तो इस दिन कौन सा दिन था? अब आप बोलोगे माँ साहब यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे माइनस करके बता रहे थे। तो गौर से देखना स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चनों में क्या भिन्नताएं हैं। यहाँ पे पहली तारीख मतलब 9 से पहले की तारीख पूछी थी, और यहाँ पे 3 से बाद की तारीख पूछी, इसलिए यहाँ पे हमने जोड़ा है और यहाँ पे हमने घटाया है। तो ये हो गए हमारे 2 नए टाइप के क्वेश्चन। ये पेपरों में पूछता है, तो कई बच्चों जिनने कैलेंडर नहीं पढ़ा है वो इसको जोड़कर करते हैं कि ऐसे जोड़ेंगे हम तो हमारा आ जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनने इसी तरीके से इसको निकाला होगा। अब इसके बाद हम नए तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा पूछता है वो कि आज के 2 दिन बाद सोमवार है, तो
बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। स्टूडेंट ऐसे लाइन खींच के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। मैं आपको ऐसा बताऊंगा उसका तरीका कि आप चुटकियों में मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और उसका आंसर नीचे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। इतनी खूबसूरती है रीजनिंग की, मतलब कि उसको अगर अच्छे से समझना चाहें अपन या उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आप टाइम भी वेस्ट करोगे, आपका टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपके आंसर आएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट। जो ये 2 नए टाइप के क्वेश्चन है, दोनों सेम ही है। अब हम लोग इन क्वेश्चनों को ऐसे करते थे, लाइनें खींचकर कि लाइनों पे लिखकर और सॉल्व करते थे। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आप लोगों को, जो आपको बेस्ट लगे, पर जो सेकंड तरीका बताऊंगा वो सबसे बेस्ट है। कैसे है देखोगे आप। क्वेश्चन बोल रहा है यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, जैसे ये हो गया आज से 3 दिन बाद क्या है मंगलवार, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया क्या आज से कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन बाद क्या है मंगलवार है। तो बीते हुए कल से, ये आज है तो बीता हुआ कब, कल, ये बीता हुआ कल से 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले कौन सा दिन था, ये दिन का पूछा है हमसे उसने। तो क्या करते थे हम कि इस दिन अगर मंगलवार था तो इस दिन सोमवार, इस दिन सोमवार था तो इस दिन क्या हो गया हमारा रविवार, और इस दिन रविवार तो इस दिन शनिवार। हम ऐसे काउंट करते थे, शनिवार तो ये शुक्रवार, ये शुक्रवार तो गुरुवार, गुरुवार तो बुधवार, बुधवार तो मंगलवार, और मंगलवार तो ये क्या आ गया हमारा सोमवार, और ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्या स्टूडेंट्स आप इसको ऐसा सॉल्व करोगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे, देखो अब मेरा तरीका। यदि आज से 3 दिन बाद क्या था मंगलवार था, कब से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद। ये आज लिखा हमारा, इससे कोई मतलब मत रखना, ये कुछ भी मत बनाना। आप तो जो क्वेश्चन में लिखा है केवल उन डिजिट्स को लिखना। आज से 3 दिन बाद क्या था मंगलवार था। तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल के, तो देखो बीते हुए मतलब आज के 1 दिन पहले, तो आज के 1 दिन पहले कितने दिन काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5, बीते हुए कल के 4 दिन पहले। तो आपको तो वैसे 4 लिखना चाहिए था, कितना लिखना था, 4 लिखना था, पर यहाँ पे 4 ना लिख के हम कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बीता हुआ जो कल है उसको भी हम काउंट करेंगे। तो जो 4 दिया है उसमें एक और जोड़ के लिखना है, क्यों, क्योंकि बीते हुए कल की बात कर रहा है। तो 5 और 3 कितने होगा स्टूडेंट्स, 8। कितने दिन बोल रहा है वो, 8 दिन। क्या कभी 8 ऑड डे होते सकते हैं, नहीं होते। 8 में कितने का भाग दो, 7 का। कितना बच रहा है रिमाइंडर, 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1। अब देखो उसने बाद का दिन लिख कर दिया है कि बाद के दिन में क्या था मंगलवार था, और पहले के दिन में उसने हमसे पूछ लिया है कि पीछे वो दिन था वो कौन सा था। तो इस मंगलवार में से 1 माइनस कर देना, क्या आएगा, मंगलवार में से 1 माइनस करोगे तो सोमवार आएगा। तो क्या था इस दिन हमारा सोमवार। ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका आंसर, दोनों से आंसर यही आएगा, सोमवार ही आएगा। पर इसमें हमको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और इसमें कोई प्रोसेस नहीं। जो डिजिट्स दी है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उन डिजिटों को आप मन में जोड़ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर उसने बोला है 3 दिन बाद, तो आप ये तीसरे ही दिन क्यों लिख रहे हो, 3 दिन बाद लिखना था। तो देखो स्टूडेंट्स 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है, आज का दिन भी तो काउंट होगा उसमें, कि आज के 3 दिन बाद, पहले दिन बाद, दूसरे दिन बाद और तीसरे दिन बाद। यही है वो तीसरे दिन बाद क्या था, कि आज के 1 दिन बाद, फिर उसके 1 दिन बाद और फिर उसके 1 दिन बाद। ये होता है बाद का मतलब। यहाँ पे ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि 3 दिन बाद का मतलब चौथा दिन, ये चौथा ही दिन है। 1 2 3 4 ये चौथा ही दिन है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद था। फिर से मैं आपको ये तरीका बताऊंगा और वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद था, मतलब आज के 2 दिन बाद। वह दिन जो आने वाले कल के, तो ये हो गया आज, ये हो गया क्या हमारा कल। 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद मतलब 1 और 2, 2 दिन बाद था आएगा, वह गुरुवार है। वह कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो वह पूछ रहा है तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से मतलब आज से 1 दिन पहले क्या आ गया, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था। आप देखोगे यहाँ पे गुरुवार, तो यहाँ पे बुधवार, मंगलवार, सोमवार, क्या आ गया सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, और क्या आ गया यहाँ पर गुरुवार आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, गुरुवार। अब देखो अपन इसको जब संख्याओं से करके देखेंगे तो कैसे हमारा आंसर चुटकियों में आएगा। वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह क्या है, गुरुवार है। आने वाले कल के 2 दिन बाद मतलब एक आने वाला कल और उसके 2 दिन बाद, मतलब टोटल कितने,
3, कितने होगा टोटल 3 आएगा। गुरुवार है, ये लिख दिया गुरुवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, मैंने क्या बोला था, जितने दिन पहले दिया उसमें एक और जोड़ देना, तो मतलब कितना 4, और इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। 4 3 कितने होते हैं 7, 7 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर कितना बचता है 0। तो गुरुवार में क्या करेंगे हम, 0 माइनस करेंगे। तो गुरुवार में 0 माइनस करो 0, क्या आएगा आंसर वापस से तुम्हारा, गुरुवार ही आएगा स्टूडेंट। ये आया था आपका गुरुवार और वहां पे भी आया गुरुवार। तो बस आपके मन का खेल है, आपको रीजनिंग जब भी सॉल्व करने बैठोगे पेपर में, अपने मन की आंखों को थोड़ा खोलते जाना। मैं अभी एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना फिगर काउंटिंग, उस फिगर काउंटिंग में मैं बताऊंगा आपको कि रेलवे ने जो फिगर काउंटिंग दी है वो कोई भी हलवा टाइप की फिगर काउंटिंग नहीं दी है कि स्टूडेंट ऐसे करके गिन लेता था, तो ये दिया है इसमें 1 2 3, तो ये तीनों को 1 और 2 3 और 3 6, टोटल 6 होते हैं, ये नहीं दी है। उसने इसी बेसिक आकृति को जोड़ जोड़ के कितनी ही बेसिक आकृतियां बना के दी है और उससे हमको आंसर निकालवाने का बोला है उसने। तो हमको रीजनिंग के लिए थोड़ी मन की आंखों को खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और वैसे ही मैं मन की आंखें आपकी खुलवा दूंगा धीरे धीरे। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, है ना। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना आप लोग मेरे को, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि तेज हो रहा है, फिर कभी ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल स्पीड से बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें। ट्रिक भी बता रहा हूँ, जो आप पुराने तरीके से करते थे वो भी बता रहा हूँ। ट्रिक अच्छी लगती है तो आप ट्रिक से कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट के लिए बनाई है ट्रिक्स, ठीक है ना। तो इनमें आप ना कंफ्यूज होंगे ना कुछ होंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो नई चीजों को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ये सत्य बात है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये हमारा कैलेंडर का लास्ट टाइप है, आज हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्वेश्चन ऐसा पूछता है आप लोगों से, वो इस बार के पेपरों में बकायदा क्वेश्चन पूछा गया है उसने, जैसे कि वर्ष 2009 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा। मतलब रिपीट होने का मतलब कि जो वर्ष 2009 में कैलेंडर था, जैसे 1 जनवरी 2009 को सोमवार था, तो अगला 1 जनवरी 2009 सोमवार कौन से साल में पड़ेगा, मतलब यह पूरा का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, हमारा ये क्वेश्चन पूछता है वो। तो हम इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका है कि जो भी आपकी जो लास्ट 2 डिजिट लिखी हुई है, ये 2 लास्ट डिजिट लिखी हुई है, उसमें कितने का भाग दो, 4 का भाग दो। जो लास्ट 2 डिजिट लिखी है उनमें कितने का भाग दो, 4 का भाग दो। अगर शेषफल कितना बचता है हमारे पास, 1 बचता है। अगर शेषफल 2 बचता है, अगर शेषफल 3 बचता है, और अगर शेषफल 0 बचता है, तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर शेषफल 1 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो जो वर्ष दिया है 2009 उसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। अगर शेषफल 2 बचता है, तो जो साल दिया है, बोले तो ईयर दिया है 2010, उसमें कितना जोड़ देंगे हम, 11 जोड़ देंगे। 2011 में अगर 4 का भाग दिया, 3 बचता है शेषफल, तो जो ईयर दिया है उसमें कितना जोड़ देंगे, वापस से 11 जोड़ देंगे। और अगर शेषफल 0 बचता है, तो जो वर्ष दिया हुआ है उसमें कितने जोड़ देंगे हम, 28 जोड़ देंगे। तो अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको बकायदा समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं और ये कहानी इतने ही वर्ष बाद क्यों रिपीट होने लगती है जब कैलेंडर पूरा का पूरा सामान्य देखते हैं। या आप लोगों को ऐसा बताया होगा कि अगर लीप प्लस बन रहे तो 6 जोड़ना है। देखो ये क्या है, लीप प्लस बन है, कैसे, 2008 क्या है, लीप वर्ष है, प्लस 1 लीप प्लस 1। आपको बताया गया होगा लीप प्लस 2 रहे तो 11 जोड़ते हैं, लीप प्लस 3 रहे तो कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं, और लीप प्लस 0 रहे तो कितना जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो यही कहानी तो मैंने भी बताई है आप लोगों को। 2009 से पहले कौन सा, 2008 क्या था, लीप वर्ष था। क्या था 2008, लीप वर्ष। लीप प्लस 1 था ये 2009, तो कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। लीप प्लस 2 रहेगा, 2008 के बाद 2010 में आएगा लीप प्लस 2, तो कितने जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं, क्या कहानी रहती है इसकी, तो हम वो समझेंगे एक बार। पर आप लोगों को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि वर्ष 2009 का कैलेंडर आगे कब समान होगा या कौन से वर्ष में समान होगा, तो आप देखोगे ये क्या लिखा है 2009, या तो ये 2 अंतिम संख्याओं में 4 का भाग दे देना, और अगर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट, तो कितना जोड़ देना, 6 जोड़ देना उस साल में। अगर शेषफल 2 और शेषफल 3 आए तो उस साल में कितने जोड़ना है आपको,
11 जोड़ना है। कितने जोड़ना है? 11। और अगर शेषफल 0 आए हमारा तो कितना जोड़ना है उसमें? 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 28 जोड़ना है। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है कि एक एक दिन क्या होते हैं इसमें बढ़ते जाते हैं। सामान्य वर्ष से आगे देखेंगे अब तो देखेंगे हम, अगर 2009 से 6 जोड़ेंगे तो 2015 में कब होगा कैलेंडर समान? 2015 में हमारा कैलेंडर समान होगा। अब इसको नॉर्मली निकाल के देखेंगे तो देखो 2009 जैसे 1 जनवरी 2009 को बोलते हैं हम कि सोमवार था, तो अगला सोमवार कब आएगा? तो उसी को जोड़कर देखते जाएंगे हम। या उसने बोल दिया कि 1 मार्च 2009 को सोमवार था, तो 1 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? या अगली 1 मार्च 2015 को भी कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप लोग को देखना चाहिए कि अगर इस दिन सोमवार था तो डायरेक्ट का डायरेक्ट हम जोड़ के बता सकते हैं कि कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो ये तरीका है उसका सारा का सारा समझने का आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ही, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आगे किस वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार होगा? और एक और क्वेश्चन लिख दो यहीं के यहीं, मैं लिख दे रहा हूं, है ना। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, इसको मिटाकर। हाँ स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, तो आगे किस वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार होगा? और अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 4 मार्च 2017 को बुधवार है, तो आगे किस वर्ष की 4 मार्च को बुधवार होगा? ये दोनों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। इनको सॉल्व करना और कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर सेंड करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। Subscribe now and press the bell icon.